यूएई एयरपोर्ट अधिकारियों ने निर्देश दिए। अधिकारियों के निर्देशों के बाद कई उड़ानें रद्द। एयर इंडिया की दिल्ली दुबई 5 में से 4 उड़ानें रद्द। एयर इंडिया की एक दिल्ली दुबई उड़ान संचालित होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली दुबई 6 में से 5 उड़ानें रद्द। एयर इंडिया एक्सप्रेस की सिर्फ एक दिल्ली दुबई उड़ान चलेगी। आबू धाबी के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की 5 उड़ानें रद्द। शारजाह के लिए कई उड़ानें शर्तों के साथ चलेंगी। आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। चुनाव आयोग आज करेगा तारीखों का ऐलान। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चुनावों का होगा ऐलान। केरल, असम, पुडुचेरी में चुनाव का भी ऐलान किया जाएगा। मैनपुरी के कुरावली कस्बे में जीटी रोड पर 2 समुदायों के बीच जोरदार झड़प हुई। जानकारी के मुताबिक मारपीट में लोग लाठी डंडे और ईंट पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बवाल करीब आधे घंटे तक चला, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। झड़प के दौरान जीटी रोड पर आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई और लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के इस्लामनगर रोड नई बस्ती में बीती रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक लड़के ने अपनी सौतेली मां से खाना मांगा, लेकिन थोड़ी देर में खाना नहीं मिलने पर दोनों में बहस शुरू हो गई। गुस्से में लड़के ने अपनी सौतेली मां पर कुल्हाड़ी से हमला किया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के अंधेरिया मोड़ पर नेचर बाजार की दुकानों में आग लग गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन अधिकारी मान सिंह कुमार शेखावत ने बताया कि सुबह 7:30 बजे आग लगने की सूचना मिली है। इसके बाद आग की गंभीरता को देखते हुए श्रेणी बढ़ा दी गई है और करीब 8 से 9 दमकल गाड़ियां मौके पर लगी। सौभाग्य से कोई हताहत या चोटिल नहीं हुआ। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। हालांकि गैस की पैनिक बुकिंग 88 लाख तक पहुंच गई है। सचिव ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ब्रिगेड रैली में 1971 के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने 10 लाख लोगों की भीड़ जुटने और कार्यकर्ताओं के खून बहने की बात कही। मुरादाबाद में गैस किल्लत के खिलाफ सपा नेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नाले से निकलने वाली गैस का उपयोग कर चाय बनाने की कोशिश की और सरकार को घेरा। बसंतराज मुंबई ने कहा कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी हुई है और जल्द ही विदेशी जहाज पहुंचेंगे। वर्तमान दिक्कत सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बामदावरी में बादाम उत्सव का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि ट्यूलिप गार्डन भी जल्द खुलेगा, जिससे घाटी में समर टूरिस्ट सीजन की शानदार शुरुआत होगी। बसंतराज मुंबई में कर्नाटक कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। कैबिनेट पद के लिए नए और अनुभवी विधायकों के बीच खींचतान जारी है। कोलकाता में पीएम मोदी ने टीएमसी पर केंद्रीय योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में आवास योजना का नाम बदला गया है और आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया जा रहा। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद वो देश की जनता के बीच दहशत और भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव कटनी में आयोजित कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए खेती और ग्रामीण विकास से जुड़ी सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। नटरामपल्ली पहुंचे उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टॉलिन का डीएमके कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्टॉलिन यहां विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा में कहा कि भाजपा बंगाल को घुसपैठ मुक्त बनाएगी। उन्होंने किसानों को बचाने और प्रदेश का पुराना गौरव लौटाने का संकल्प किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची को श्री अन्न की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन के लिए यहां की जलवायु और किसान बेहद सक्षम है। सांसद संजय यादव ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है और हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। भद्राचलम में रामनवमी पर होने वाले भव्य देव विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पोचमपल्ली के बुनकर भगवान राम और माता सीता के लिए विशेष रेशमी वस्त्र तैयार कर रहे हैं। विधायक सोफिया फिरदौस ने राज्यसभा उम्मीदवार के समर्थन पर नाराजगी जताई। उन्होंने बीजेडी को भाजपा की बी टीम बताते हुए कहा कि बिना विधायकों की सलाह के समर्थन का फैसला गलत था। सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि व्यवसायिक गैस की किल्लत दूर करने के लिए राज्यों में समन्वय किया गया है। अब देश के अधिकांश हिस्सों में कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
श्यामिक भट्टाचार्य ने टीएमसी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि 2026 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन तय है। उन्होंने हमलों के बावजूद जनता द्वारा टीएमसी के विसर्जन का बिगुल फूंकने का दावा किया। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि फारसी खाड़ी में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। 92,700 टन एलपीजी लेकर 2 जहाज हॉर्मूज जलरुंधे पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जो जल्द मुद्रा और कांडला पहुंचेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 92,700 टन एलपीजी लेकर 2 जहाज हॉर्मूज जलरुंधे पार कर चुके हैं। वहीं कोच्चि से चार्टर्ड विमान के जरिए कई ईरानी नागरिक अपने देश रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और सामानों की निर्बाध आवाजाही भारत की प्राथमिकता है। पीएम मोदी और विदेश मंत्री लगातार वैश्विक नेताओं के संपर्क में रहकर शांति की अपील कर रहे हैं। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। दोनों दिग्गजों ने आगामी विश्व कप में जीत के लिए बप्पा का आशीर्वाद दिया। राहुल सिन्हा ने दावा किया कि बंगाल से टीएमसी की विदाई तय है और जल्द भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य की हर समस्या को मजबूती से उठाया है। भाजपा विधायक शंकर घोष ने दावा किया कि ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता भ्रष्टाचार और डर खत्म कर नई सरकार लाने को तैयार है। सुकांता मजूमदार ने प्रधानमंत्री की रैली को चुनावी शंखनाद बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि हर घटना का हिसाब किया जाएगा, कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। सहारनपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध सिद्धिपीठ महाशांकुभरी देवी के दरबार में मत्था टेका। सीएम ने हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए के पास विपक्षी गठबंधन से 4 गुना ज्यादा वोट है। उन्होंने कहा कि एनडीए के 5 उम्मीदवार 200% जीत रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के चयन का फैसला नीतीश कुमार और शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर उप जिला अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा मशीनों का उद्घाटन किया। नई तकनीकों के आने से अब सीमांत क्षेत्र के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। पटना में एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने दावा किया है कि 16 तारीख को होने वाले राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 5 उम्मीदवार 100% जीत दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन पर बड़े नेता मिलकर फैसला लेंगे। चंपावत में गैस आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब भुगताओं को गैस एजेंसी या गोदाम के चक्कर नहीं काटने होंगे। गैस का वितरण केवल डोर टू डोर और निर्धारित डिलीवरी पॉइंट्स के जरिए ही किया जाएगा, ताकि भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके। खटीमा में रसोई गैस की भारी किल्लत से जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी हैं और महिलाओं का आरोप है कि घर के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। प्रशासन के सुचारू सप्लाई के दावों के बीच लोग कालाबाजारी और भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। देहरादून में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एंटी इंडिया ट्रेड डील का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का दावा है कि इस डील से किसानों और छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। प्रदर्शन के दौरान 14 कार्यकर्ताओं को जेल भेजने पर संगठन ने तीखी चेतावनी दी। मैनपुरी के जमतरी गांव में विकास की अनदेखी पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। पेयजल और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोगों ने आगामी चुनाव के बहिष्कार का संकल्प लिया है और ग्रामीणों ने प्रशासन पर राजनीतिक भेदभाव और क्षेत्र की उपेक्षा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। रुद्रपुर में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में पुतला फूंकने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई और किल्लत से जनता को परेशान कर रही है। पटना में भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने राज्यसभा चुनाव के गणित पर आरजेडी को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को वोटों की गणना समझ नहीं आ रही है। जायसवाल ने दावा किया कि पहली और दूसरी वरीयता के पर्याप्त वोट एनडीए के पास है और उनकी जीत सुनिश्चित है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जनता दरबार लगातार आम लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और केंद्र सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति की बातचीत के बाद शिवालिक और नंदा देवी जैसे भारतीय गैस टैंकरों को सुरक्षित रास्ता मिल गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बड़ी जीत बताया है।
योग गुरु बाबा रामदेव ने मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष से दुनिया में बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो गया है, जिसे रोकने के लिए विश्व नेताओं को एकजुट होकर ठोस कदम उठाने चाहिए। टनकपुर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक उप जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वार्डों में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत पर की और मरीजों से इलाज व दवाओं की उपलब्धता को लेकर सीधा संवाद किया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के बयान को दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम जी का अपमान किया है और अब भी पिछड़ों का आरक्षण छीनकर धन के आधार पर देने की साजिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से असम में रिकॉर्ड निवेश आया है। पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर की बदली तस्वीर विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने दिल्ली के एम्स अस्पताल जाकर राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी से मुलाकात की। राज्यपाल ने वहां उपचाराधीन मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने कोलकाता में टीएमसी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने लेफ्ट के गुंडों को शरण दी है और आज बंगाल में बहन बेटियों के खिलाफ अपराधों की खुली छूट मिली हुई है। पीएम मोदी ने संदेखाली और आरजी कर कांड का जिक्र कर टीएमसी को घेरा। उन्होंने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार को हटाकर भाजपा को मौका दे, सुरक्षा की मेरी गारंटी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को बरगलाने और भ्रम फैलाकर कतारों में खड़ा करने का आरोप लगाया। मंत्री टीआरबी राजा ने कहा कि तमिलनाडु सरकार स्टार्टअप्स पर भरोसा कर निवेश कर रही है। अग्निकुल और रैप्टी जैसी कंपनियों को 25-25 करोड़ की फंडिंग देकर प्रोजेक्ट नेशन बनाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने अमित शाह को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी सरकारों वाले राज्यों की चिंता करे। पंजाब में घुसपैठ का मुद्दा न चलने पर धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भाजपा की रैली के दौरान समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और हालात पर काबू पाया। बुलंदशहर के खुर्जा में अवैध गैस रिफिलिंग का बड़ा भांडाफोड़ हुआ। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई छापेमारी में 1000 सिलेंडर और चोरी के उपकरण बरामद हुए हैं, जिसके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि अन्याय करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती ने जनसैलाब देख विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ मारपीट करना है, लेकिन अब बिगुल बज चुका है और असली खेल शुरू होगा। सोनम वांगचुक पर लगे एनएसए हटने के बाद कुमारी शैलजा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वांगचुक अपने क्षेत्र और लोगों की जायज आवाज बुलंद कर रहे हैं। जम्मू में हुए हादसे में सुरक्षित बचने के बाद फारूक अब्दुल्ला से मिलने वालों का तांता लग रहा है। शुभचिंतकों ने उनके आवास पर पहुंचकर उनका हाल जाना और शुभकामनाएं दी। डीएमके प्रवक्ता सर्वनंद आनंदुराई ने कहा कि अन्नामलाई हताशा में आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में हर मामले की निष्पक्ष जांच की गई है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्टार्टअप रैप्टी एचएफ ने बिक्री शुरू कर दी है। सीईओ दिनेश अर्जुन ने बताया कि टिडको के साथ साझेदारी से कंपनी की विश्वसनीयता और तकनीक को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रहलाद जोशी ने धारवाड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल और खेल परिसर का उद्घाटन किया। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाओं और ट्रेनिंग मिल सकेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनम वांगचुक की रिहाई पर कहा कि भाजपा ने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को जेल में रखकर पाप किया है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। गिरीश पार्क में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक भिड़ंत हुई। इलाके में जमकर पत्थर चले, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सांसद राजू बिस्टा ने कहा कि बंगाल में ममता का नहीं बल्कि संविधान का कानून चलेगा। उन्होंने टीएमसी को असली गुनाहगार बताते हुए राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। केसी त्यागी ने सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द करने के फैसले की सराहना की। उन्होंने इसे सरकार का स्वागत योग्य कदम बताते हुए केंद्र की प्रशंसा की। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने भाजपा पर राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए अपराध बताते हुए विधायकों के साथ बैठक की।
सीएम विष्णुदेव साय ने वर्ल्ड कप विजेता टीम की फिजियो आकांक्षा सत्यवंशी को 10 लाख रुपए से सम्मानित किया। उन्होंने आकांक्षा को प्रदेश का गौरव बताते हुए बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैथल के सोंगल में बाबा मुकुटनाथ को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने धर्म सभा को संबोधित करते हुए नाथ संप्रदाय की पावन परंपरा को नमन किया। सीएम धामी ने बजट को राज्य की समृद्धि का आधार बताया। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति, युवा और कृषि पर केंद्रित ये बजट उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का वादा किया। उन्होंने विपक्ष पर वोट बैंक के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय गैस आपूर्ति की निगरानी कर रहे हैं। घरेलू सिलेंडर मिल रहे हैं और कमर्शियल संकट भी जल्द हल होगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रयागराज में 19 शिलालेखों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश और विकसित तीर्थ स्थल दुनिया को युद्ध के संकट से बचाएंगे। अमेठी में गैस के लिए उपभोक्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। सिलेंडर की किल्लत से जुड़ी लंबी कतारों और आपसी झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में गैस के लिए कतारें लगी हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम पर हकीकत छुपाने का आरोप लगाया। कोलकाता की रैली में इंद्रनील खान ने बड़ा दावा किया है। पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। पूरे राज्य में लोग इस रैली का हिस्सा बनने पहुंचे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि मछली उत्पादन के लिए विज्ञान का प्रभावी उपयोग जरूरी है। उन्होंने पर्यावरण को बचाते हुए स्टॉक बढ़ाने और प्रोसेसिंग सुधारने पर जोर दिया। मुकुल वासनिक ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सीईसी को हटाने के नोटिस का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाना लोकतंत्र के लिए घातक है। डिडवाना में गैस किल्लत और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और प्रशासन पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।